मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। मुझे घर वापस आने में देर हो सकती है। तब तक तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है बल्लू जी, आप भी अपना ध्यान रखना। बल्लू घर से बाहर निकल पड़ता है। मम्मी, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, यही पास में ही खेलना और अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मी, हम हमारा ध्यान रखेंगे। बच्चे भी खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। चलो, जब तक बल्लू जी और बच्चे बाहर गए हैं, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। लाडो भी साफ सफाई के काम में लग जाती है। दोपहर होते होते बच्चे बाहर से खेलकर घर वापस आ जाते हैं। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? अरे हाँ, ठीक है। तुम दोनों पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। जब तक बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, तब तक लाडो बच्चों के लिए खाना लगाती है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। शाम होते होते बल्लू भी अपने घर वापस आ जाता है। ये लो लाडो, मैं हम सब के लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। वाव, आइसक्रीम! थैंक यू पापा। सारे बड़े चाव से आइसक्रीम खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। बच्चे अपने माँ बाप के पास सो रहे थे। अजी, ये बाहर अचानक इतनी ठंडी ठंडी हवा कैसे चल रही है? रुको, मैं दरवाजा खोलकर जरा बाहर जाकर देख कर आता हूँ। बल्लू दरवाजा खोलकर घर के बाहर आकर देखता है। जब उसने बाहर आकर देखा, बाहर तो बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जब उसने आसमान की तरफ देखा, तब तो वो बहुत घबरा गया। क्या हुआ बल्लू जी? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। बोलिए ना, आपने बाहर ऐसा क्या देख लिया? अरे बाप रे लाडो, बाहर तो बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और जब मैंने आसमान की तरफ देखा, तब तो मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि आसमान में सब तरफ घने घने काले बादल छाए हुए हैं। लगता है अब थोड़ी ही देर में तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी होगी। अरे बाप रे बल्लू जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बिन मौसम तूफान और बारिश बहुत खतरनाक होते हैं। क्या हमारा ये घोंसला इस सब को झेल पाएगा? क्या पता लाडो, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। कुछ ही देर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और हवा इतनी तेज थी, उस वजह से लाडो और बल्लू का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। उस वजह से बच्चे भी नींद से जाग गए। मम्मी, पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं और पापा है ना तुम्हारे पास। तेज हवाओं की वजह से अचानक घोंसले की छत टूटकर हवा में उड़ जाती है। अजी, अब हम क्या करेंगे? लाडो, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ जरूरी सामान लेके घोंसले के बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही घोंसला धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। चलो लाडो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लाडो, बच्चे और बल्लू अपने आंखों में आंसू लेकर उस तेज बारिश और तूफान में अपने टूटे हुए घर को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अजी, अब और कितनी देर? हम रात भर से उड़ रहे हैं। हाँ पापा, हम बहुत थक गए हैं। हमारे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। अब हम और नहीं उड़ सकते। लाडो, बच्चों, बस अब थोड़ी देर और। वो देखो नीचे एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। हम सब वहाँ जाकर रुकने वाले हैं। सुबह हो गई। थोड़ी ही देर में सारे उस जंगल में आ जाते हैं। वो सब नीचे आकर
एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। बल्लू जी, ये हम कौन से जंगल में आ गए हैं? ये जंगल तो बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ पापा, मुझे तो ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। लाडो, बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हमारा घर तो तूफान की वजह से टूट गया। अब हमें इसी जंगल में यही कहीं आसपास एक नया घोंसला बनाकर रहना होगा। बल्लू जी, अभी हम चारों बहुत थक गए हैं। आज के दिन हम यही कहीं आसपास किसी के पुराने घोंसले में रुक जाते हैं। कल सुबह होते ही हम हमारा नया घोंसला बनाने के काम में लग जाएंगे। ठीक है लाडो, हम ऐसा ही करेंगे। चलो फिर, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ देर आसपास ढूंढने के बाद उन्हें एक पेड़ के अंदर बना पुराना घोंसला मिल जाता है। वो उसमें चले जाते हैं। बल्लू जी, ये घोंसला आज की रात गुजारने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ लाडो, अब जब तक हम हमारा नया घोंसला नहीं बना लेते, तब तक हम चारों इसी घोंसले में रहेंगे। चलो, अनाज तो मुझे मिल गया। अब सीधा घर चली जाती हूँ। जब मीनू मौसी उनके घोंसले के पास से गुजर रही थी, तब उन्हें घोंसले के अंदर लाडो, बल्लू और बच्चे दिखाई दिए। अरे, ये पंछी कौन है? मैंने पहले तो इन्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। मीनू मौसी उनके घोंसले के बाहर आ जाती है। उन्हें देखकर लाडो घोंसले से बाहर आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या तुम सब रास्ता भटक गए हो? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम रास्ता नहीं भटके। दरअसल बात ऐसी है कि लाडो मीनू मौसी को घटी हुई सारी घटना बता देती है। इसलिए मैं और मेरा परिवार हमारा सहारा जंगल छोड़कर इस जंगल में रहने आए हैं। मेरा नाम है लाडो, मेरे पति का नाम है बल्लू और मेरे बच्चों का सोनू और पिंकी। अच्छा, तो ऐसी बात है। लाडो, पहले तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हमारे सुंदरबन जंगल में स्वागत है। मेरा नाम मीनू है। यहाँ पर सब मुझे मीनू मौसी बुलाते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, तुम्हारी सबसे अपने आप दोस्ती हो जाएगी और अब पिछली सारी बातों को भूल जाओ और इस जंगल में तुम्हारी नई शुरुआत करो। लेकिन हाँ, इस जंगल में कुछ बदमाश पंछी भी रहते हैं, उनसे जरा बचकर रहना। वैसे तो ये घोंसला किसका है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सब सतर्क रहना। चाहो तो तुम सब अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तक तुम्हारा नया घोंसला नहीं बनता, तब तक तुम सब मेरे घर पर रहना। नहीं नहीं मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस आज रात के लिए यहाँ रुकेंगे। कल सुबह होते ही हम हमारा नया घोंसला बना लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं चलती हूँ। अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। मीनू मौसी अपने घर का पता देकर अपने घर की तरफ चली जाती है। मीनू मौसी को जाकर अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी भूरा और रीमा उनके घोंसले के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। चलिए भूरे जी, इन नए पंछियों की जरा फिरकी लेते हैं। दोनों उनके घोंसले के बाहर आ जाते हैं। भूरा जोर से उनको आवाज लगाता है। अरे ओ बिन बुलाए मेहमान, बाहर आ जाओ। बल्लू घोंसले से बाहर आ जाता है। कहिए भाई साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे वो सब जाने दे, तू पहले तेरे परिवार को लेकर मेरे घोंसले से बाहर निकल। अच्छा, तो ये घोंसला आपका है? भाई साहब, मेरा नाम बल्लू है। दरअसल बात ऐसी है कि बल्लू सारी बात उन दोनों को भी बता देता है। भाई साहब, बस आज रात के लिए हमें इस घोंसले में रहने दो। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बड़े आए रहने वाले। हमने क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल कर रखी है? अगर रहना है तो कुछ ना कुछ देना होगा। रीमा की बात सुनते ही
लाडो अंदर से थोड़ा अनाज लेकर बाहर आ जाती है। बहन जी, अभी तो हमारे पास बस ये अनाज है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम ये अनाज ले लेते हैं, लेकिन बस आज के लिए। कल सुबह होते ही ये घोंसला खाली कर देना। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्यों भूरे जी, कैसा लगा? रीमा, तुम्हारा जवाब नहीं। ऐसे कामों में तुम बहुत माहिर हो। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। लाडो, बल्लू और बच्चे सोने ही वाले थे कि तभी उन्हें दरवाजे के बाहर एक शिकारी चील उनके घोंसले की तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे बाप रे, लाडो, वो चील तो इधर ही आ रहा है। चील घोंसले के बाहर आकर बैठ जाता है। चलो, आज का खाने का जुगाड़ तो हो गया। आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। अरे बाप रे, लाडो, ये घोंसला तो इस शिकारी चील का है। इसका मतलब उस कौवा और कौवी ने हमें उल्लू बना दिया। हाँ बल्लू जी, अब हम क्या करेंगे? लाडो, अब हम आगे के दरवाजे से तो नहीं बाहर जा सकते, क्योंकि वो चील हमें पकड़ लेगा। हम एक काम करते हैं, उसके अंदर आने से पहले हम इस पीछे वाले खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। चील के अंदर आने से पहले लाडो, बच्चे और बल्लू घोंसले के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। चील शिकार को लेकर घोंसले के अंदर आ जाता है। अरे, मुझे यहाँ कुछ अलग सी गंध आ रही है। लगता है जब मैं मेरे घोंसले में नहीं था तब यहाँ कोई नया पंछी आया था। छह, मुझे आने में देर हो गई। लगता है मेरे आने से पहले वो यहाँ से चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे पास जो शिकार है मैं उसे खा लेता हूँ। बल्लू जी, अब हमारा क्या होगा? लाडो, आज रात के लिए हम उन मीनू मौसी के पास जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे मीनू मौसी के घर में आ जाते हैं। लाडो सारी बात मीनू मौसी को बता देती है। लगता है तुम्हारा पाला रीमा और भूरे से हुआ था। वो दोनों बहुत बदमाश है। कल सुबह होते ही मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ तुम सब उस शिकारी चील से बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम सब अब मीनू मौसी के घर पर हो। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रुको, मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। सारे बहुत भूखे थे। मीनू मौसी सबके लिए खाना लगाती है। सब भरपेट खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को सुंदरबन जंगल में भी ठंडी ठंडी तेज हवाएं बहने लगती है और बादल भी जोर जोर से गरजने लगते हैं। इस सब की वजह से सारे नींद से जाग जाते हैं। अरे बाप रे, बल्लू जी, अब क्या यहाँ पर भी बारिश होगी? अरे लाडो, तुम चिंता मत करो। ये जंगल एक वर्षावन है। यहाँ पर साल के 12 महीने बारिश होती रहती है। मेरा घोंसला बहुत मजबूत है, हमें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर तूफान और बारिश ऐसे ही चलती रही। फिर अचानक तूफान और तेज हो गया। इस वजह से मीनू मौसी का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। देखते ही देखते घोंसले की छत टूटकर हवा में उड़ गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो, बल्लू, बच्चों, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। सारे घोंसले से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही मीनू मौसी का भी घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने मेरा घोंसला बहुत मजबूत बनाया था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मीनू मौसी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये तूफान बहुत भयानक है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ मीनू मौसी, अब हमें किसी सुरक्षित जगह की खोज करनी होगी। सारे वहाँ से उस भारी बारिश में भीगते हुए निकल पड़े।
बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी सुरक्षित जगह नहीं मिली। सारे थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गए। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? लगता है अब जब तक बारिश रुक नहीं जाती हमें ऐसे ही बाहर भीगते हुए रहना होगा। मीनू मौसी ऐसा बोल ही रही थी, तभी सोनू और पिंकी वहाँ से उड़कर जमीन पर उगे हुए बड़े बड़े पत्तों के नीचे जाकर बैठ गए। मम्मी, पापा, मीनू मौसी, इधर आओ। यहाँ पर बारिश नहीं लग रही। तीनों भी उन पत्तों के नीचे आ जाते हैं। अरे वाह बच्चों, यहाँ पर तो सच में बारिश नहीं लग रही। इधर तेज तूफान और बारिश की वजह से भूरे और रीमा का भी घर टूट गया था। वो दोनों भी अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे हुए थे। अजी, अब हम क्या करेंगे? चलो रीमा, हम कालू भैया और गोरी भाभी से मदद मांगते हैं। दोनों वहाँ से निकलकर कालू और गोरी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा उनके भी घोंसले का वही हाल हो गया था और वो तीनों भी घोंसले के बाहर बैठे हुए थे। भूरा और रीमा उनके पास आ जाते हैं। भैया, अब हम क्या करेंगे? चलो हम सब मीनू मौसी के पास जाते हैं। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर तब तक बल्लू उन बड़े बड़े पत्तों से एक शानदार घर बनाने की योजना बना लेता है और काम पर लग जाता है। देखते ही देखते बल्लू उन बड़े बड़े पत्तों से एक शानदार घर बना देता है। अरे वाह बल्लू, तुम तो घर बनाने में बहुत माहिर हो। शुक्रिया मौसी। इधर जब सारे मीनू मौसी के घर के बाहर आ गए तब उन्होंने देखा मीनू मौसी के घर का भी वही हाल हो गया था। सारे वहाँ से आगे चल पड़े। जब वो सारे बल्लू ने बनाए हुए पत्तों के घर के पास से गुजर रहे थे तब मीनू मौसी खिड़की से उन्हें देख लेती है और आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। भूरे, रीमा, कालू, जग्गू, गोरी, इधर आओ। जब सारे उन पत्तों के घर में आ गए तब सारे उस घर को देखकर हक्के बक्के रह गए। अरे बाप रे, भूरे जी, ये घर कितना बड़ा और शानदार है। भूरे, रीमा, तुमने बल्लू और उसके परिवार के साथ ठीक नहीं किया। अगर वो चाहे तो अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये घर बल्लू ने बनाया है। बल्लू, लाड़ो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बारिश और तूफान रात भर ऐसे ही चलता रहा। सुबह हो गई। सुबह होते ही भूरे और बल्लू ने मिलकर सबके लिए अलग अलग पत्तों के घर बना दिए और सब हंसी खुशी से रहने लगे।